वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 भी हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें उसने हमसे बोला है कि अगर f फंक्शन हमारा a से b पर है और g फंक्शन हमारा b से c पर है और वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो g फंक्शन हमारा भी ऑन टू होना चाहिए। अब हमारे पास जब फंक्शन हमें प्रीवियस क्लासेस में जब हम नॉर्मल फंक्शन को ऑन टू प्रूफ कर रहे थे, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, एक एलिमेंट लिया था और उस एलिमेंट को हमने उसके डोमेन में कोडोमेन में एग्जिस्ट कराया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लेंगे कि फॉर एवरी, मान लीजिए हमारे पास जो a है उसमें से हमारे x आ रहे हैं। यहाँ से आप इस तरीके से सपोज कर लीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ y है, फिर यहाँ b से हमारा अगेन y है, फिर z है। तो यहाँ पे हमारे a से x आ रहे हैं, b से y आ रहे हैं, फिर b से y आ रहे हैं और c से z आ रहे हैं। ये फंक्शन f है, ये फंक्शन हमारा g है। तो फॉर एवरी z belongs to c के लिए there is y belongs to b such that g of y अगर आप निकालते हो तो वो आपका z के बराबर आता है। Also for, ये हमने किसके लिए बोला है, अभी हमने g के लिए बोला है ये चीज। इसी तरीके से हम f के लिए बोलेंगे कि also for all y belongs to b, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है, f फंक्शन भी ऑन टू है और g फंक्शन भी ऑन टू है। जब ऑन टू है इसका ये मतलब है कि हर एक z के लिए जो z में हर एक z जो c में से आ रहा है उसके लिए कोई ना कोई y b में एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऑन टू की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये बोलेंगे कि जितने भी y हमारे b में है उनके लिए कोई ना कोई x है जो a में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b there is x belongs to a such that f of x is equals to y। अब यहाँ पे आपने क्या, g of y is equals to z है, और यहाँ पे आपने क्या बोला, हर एक z जो c से आ रहा है उसके लिए कोई हर एक z जो c से आ रहा है उसके लिए कोई y एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एक y जो है उसके लिए कोई x एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से ये ऐसे बोल सकते हैं ना कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c there is x belongs to a such that g(f) of x is equals to z, है ना। z जो c में से आ रहा है उसके लिए आपके पास y है, और जो y b में है उसके लिए आपके पास x है। जो z c में है उसके लिए आपके पास y है, और जो y है उसके लिए आपके पास x है। तो हम z से x के लिए फंक्शन g(f) बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यही बताया कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर इज x बिलोंग्स टू a such that हर एक z जो c में है उसके लिए कोई ना कोई x a में ऐसा होगा जिसके लिए g(f) f of x z हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमारे पास g(f) of जो फंक्शन है हमारा, जो किससे कहाँ से बन रहा है, a से c पे बन रहा है, इज ऑल्सो ऑन टू, है ना। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी इसको आप लिख सकते हैं, इसको एज अ प्रॉपर्टी भी आप, क्योंकि एग्जाम्पल था बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हमारा f ऑन टू है और g हमारा ऑन टू है तो हमारा जो g(f) होता है वो भी हमारा ऑन टू होता है। तो इसको आप एज अ प्रॉपर्टी भी नोट डाउन कर सकते हो और एज अ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख भी लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।